एक बार फिर से आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आज की जो जानकारी है वो बाबर के संबंध में है। देखिए, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने बहुत से आक्रमण किए थे, लेकिन जिस आक्रमण में उसको बड़ी सफलता मिली तो वो है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था हरियाणा में, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो। और इस युद्ध में इसने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था और जो है मुगल वंश की स्थापना भी हुई। अब बात ये आती है कि बाबर ने भारतीय राजाओं के बारे में क्या बताया है, तो हम ये आपको बताते हैं। उसने अपनी किताब, जो कि तुझके बाबरी के नाम से जानी जाती है, जिसको बाबर नामा भी कहते हैं, तो उस किताब में जो है बाबर ने लिखा ये है कि जो भारतीय राजा हैं ये सिर्फ जो है मरना जानते हैं, युद्ध करना नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए, ये था क्या कि बाबर जो कि एक विदेशी आक्रमणकारी था, अब इन लोगों को बहुत से युद्धों का जो है अनुभव होता था। तो इसी क्रम में ये लोग नई नई तकनीकियों का इस्तेमाल भी करते थे। अब इस नई तकनीकी का जब ये इस्तेमाल करते थे तो होता ये था कि इनको सफलताएं जो है ज़्यादा मिलती थी। तो उसी में से एक युद्ध रणनीति का हम आपको आज जानकारी देते हैं, जिसका नाम है जो है तुलगमा रण पद्धति। ये जो तुलगमा रण पद्धति है, इसका बाबर ने इस्तेमाल किया भारत में पहली बार। और भारत में जो युद्धों की परिभाषा होती है वो पूरी तरीके से बदल करके रह गई। अब देखिए पहला क्या है, देखिए बात जानकारी देते हैं कि इस पद्धति में क्या होता था, इसका उद्देश्य क्या होता था। इस पद्धति का उद्देश्य ये होता था कि शत्रुओं की सेना में भय पैदा करना और भ्रम पैदा करना और अंतिम रूप से निर्णायक हमला करना। ये इस जो है तुलगमा रण पद्धति का उद्देश्य होता था। तो इसके तहत बाबर ने जो है अपनी सेना को 4 भाग में डिवाइड कर रखा था। पहला होता था मध्य भाग, जो कि मुख्य सेना होती थी, ठीक है। उसके बाद जो दायां भाग होता था और बायां भाग होता था। ये इसका क्या जो है काम क्या होता था कि शत्रुओं की सेना को चारों मतलब कि दोनों ओर से जो है घेरना, और एक तो मतलब एक दायां पक्ष और बायां पक्ष और मध्य भाग, और एक होता था जो है अतिरिक्त जो है सुरक्षा बल, जिसको जो है कह सकते हैं मतलब बैकअप के रूप में रखा जाता था। तो 4 भाग में इसने जो है डिवाइड किया था। तो जो मध्य भाग होता था, इस मध्य भाग को मुख्य सेना कहते थे और यही जोरदार हमला करती थी, ठीक है। और जो दायां भाग और जो बायां भाग होता था, इसका उद्देश्य ये होता था इस जो शत्रुओं की सेना है उसको चारों ओर से घेर लेना, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें और किस नई तकनीकी का इस्तेमाल हुआ। तो उसमें वो नई जो है तकनीकी है वो है तोपों का इस्तेमाल। तो बाबर ने पहली बार जो है तोपों का इस्तेमाल किया। ये तोपें जो होती थी ये मध्य भाग में इस्तेमाल होती थी, और आगे जो है ढलानदार एक गाड़ी होती थी, वो उसके आगे आगे चलती थी, और तोपें जो होती थी उसी के पास में जो है लगी होती थी। और वो ढलानदार चीजें जब उठती थी तो वो सीधे हमला करती थी तोपें। उसके बाद और पीछे से सेना चलती थी। तो इस प्रकार से एक जो है मतलब चेन में सब बंधी रहती थी तोपें। तो इस प्रकार की जो ये मतलब कि तुलगमा रण पद्धति को जो है बाबर ने भारत में इस्तेमाल किया, तो उसका बड़ा फायदा मिला इसको। अब आपको जानकारी के लिए ये बता दें कि जैसा कि मैंने बताया है कि जो मुख्य भाग था, दायां भाग और बायां भाग और सामने तोपें, तो जो एक भाग होता था बैकअप वाला, उसका उद्देश्य होता था कि अंत समय में निर्णायक हमला करना। इसका उद्देश्य देखिए क्या होता था कि भारतीय सेनाएं जो होती थी वो पूरी तरीके से मैदान पर आ जाती थी और थक जाया करती थी, जो है युद्ध करते करते, और नुकसान भी होता था। तो जब वो सेनाएं थक जाया करती थी तो अंतिम रूप से जो बैकअप के रूप में सैनिक होते थे वो निर्णायक हमला करते थे, और इस प्रकार से भारतीय राजाओं की पराजय हो जाया करती थी। तो इस प्रकार से इस पद्धति को अपनाया बाबर ने और सफलता भी मिली। देखिए क्या है कि बाबर ने जब हमला किया था तो उसके पास 15,000 ये सैनिक थे इस पानीपत के पहले युद्ध में, और इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख थे सैनिक लोग, और 1,000 मतलब कि हाथी भी थे। अब आप इसको कहाँ 15,000 और कहाँ ये 1 लाख और 1,000 मतलब कि हाथी भी, और सफलता किसको मिल रही है? बाबर को। तो ये तकनीकियाँ हैं जिनका इस्तेमाल इन लोगों ने किया और उनको सफलता भी मिली। तो बाबर ने इस प्रकार से लिखा है कि भारतीय राजा जो है जो मरना जानते हैं और युद्ध करना नहीं जानते, मतलब तकनीकी नहीं थी कोई।
तो ये था आज का वीडियो, जो कि तिलगुमा रण पद्धति के बारे में मैंने आपको बताया और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।